कोरोना का कहर अभी तक थमा भी नहीं है कि इसी बीच एक और महामारी ने दुनिया भर के लोगों की नींदें उड़ा दी है। विशेषज्ञों की माने तो इस बीमारी में इतनी क्षमता है कि ये पूरी मानव सभ्यता को खत्म कर सकती है। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि इसने एक समय में दुनिया भर की लगभग 1/3 आबादी को मौत की नींद सुला दिया था, जिसके बाद इसे ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाने लगा था। इस बीमारी ने एक बार फिर दस्तक दी है। चीन में एक बार फिर इस बीमारी ने अपनी जड़ें जमाना शुरू किया है, जिसका खामियाजा शायद पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। इस बीमारी का नाम है ब्यूबोनिक प्लेग। इससे पहले ये जानलेवा बीमारी 3 बार दुनिया पर हमला कर चुकी है। पहली बार 6वीं और 8वीं सदी में, जब इसे प्लेग ऑफ जस्टिनियन नाम दिया गया था, जब इसने 5 करोड़ लोगों की जान ली थी। दूसरी बार 1347 में, जब पूरे यूरोप की 1/3 आबादी यानी 2 करोड़ लोगों को, और तीसरी बार 19वीं शताब्दी में, जब चीन और भारत में इस बीमारी ने 1 करोड़ 20 लाख लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। 7 जुलाई को चीन के इंटर मंगोलिया क्षेत्र के बयानू शहर में इस बीमारी का एक नया मामला देखने को मिला है। इसके बाद पूरे चीन में 3rd लेवल का अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि नंबर 4 का अलर्ट सबसे ऊपरी स्तर का माना जाता है, जिससे पता चलता है कि स्थिति को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार इस बीमारी के लिए यर्सिनिया पेस्टिस नाम का बैक्टीरिया जिम्मेदार है, जो कि ज्यादातर जंगली चूहों, खरगोशों, गिलहरियों या मेमल्स नाम के जानवर में पाया जाता है। यहाँ से ये बैक्टीरिया 2 तरीकों से इंसान के शरीर में प्रवेश करता है। इनमें पहला है पिस्सुओं के जरिए। जब पिस्सू इन जानवरों को काटते हैं तो ये बैक्टीरिया इन पिस्सुओं में लग जाते हैं, जिसके बाद जब ये मानवों के संपर्क में आते हैं या उन्हें काटते हैं तो ये बीमारी इंसानों में भी फैल जाती है। दूसरा रास्ता है संक्रमित जानवरों से डायरेक्ट कांटेक्ट में आना। इसमें उन्हें खाना भी शामिल है। लेकिन बात इससे भी कहीं ज्यादा गंभीर है, क्योंकि एक मानव से संक्रमित होने के बाद दूसरे मानव को इस बीमारी के लिए उस पिस्सू की जरूरत नहीं। ये बीमारी इंसान से इंसान को भी फैलती है, और वो भी बहुत ही तेजी के साथ। इस बीमारी में यर्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरिया शरीर के लिम्फ नोड्स, खून और फेफड़ों पर हमला करता है। इससे उंगलियां काली पड़कर सड़ने लगती हैं। नाक के साथ भी ऐसा ही होता है। 2-3 दिन में गिल्टियां निकलने लगती हैं और 14 दिनों के भीतर ये गिल्टियां पक जाती हैं, जिसके बाद शरीर में असहनीय दर्द होने लगता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अनुसार ब्यूबोनिक प्लेग होने की स्थिति में 90% लोगों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन इलाज न मिलने पर यह स्थिति सेप्टिमेसिक प्लेग में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके बाद किडनी फेलियर, मुंह से खून आना, त्वचा के अंदरूनी हिस्सों में ब्लीडिंग होना और सांस लेने में तकलीफ जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती है। जब बैक्टीरिया फेफड़ों तक पहुंचता है तो हालत और भी गंभीर हो जाती है। इस स्थिति को न्यूमोनिक प्लेग कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति के बचने के आसार बहुत कम रह जाते हैं। अगर समय पर इलाज न मिले तो उस व्यक्ति का मरना तय है। इस बीमारी की खबर मिलते ही चीन की ओर से 2 एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें पहली है किसी भी संक्रमित व्यक्ति का पता चलते ही तुरंत सरकार को इत्तला करना, और दूसरा जंगली जानवरों का शिकार और उन्हें खाने से मनाही। इस बीमारी की गंभीरता ग्लोबल इकोनॉमी के दौर में और भी बढ़ जाती है। आज पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी है। यही कारण है कि कोरोना को पूरी दुनिया में अपने पैर पसारने के लिए कुछ ही दिनों का समय लगा। नए जानवरों को खाने से फैलने वाली बीमारियां अब जोर पकड़ने लगी हैं। कई विशेषज्ञ तो उसे वो समय मान रहे हैं जब इंसान को प्रकृति का फायदा उठाना बंद कर उसे प्रोटेक्ट करना शुरू कर देना चाहिए। उनके अनुसार वक्त आ गया है जब इंसान अपने आप को सबसे ऊपर रखना बंद कर हर प्राणी के जीवन का सम्मान करे।